हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं। नरेशन मीन्स टू नरेट यानी टू टेल। अब ये टू टेल यानी बताना हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट तरीका और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जब हम किसी की बात को एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड हम बता दें, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी हम उस किसी के बताए हुए वर्ड्स में कोई भी हेर फेर ना करें, सेम टू सेम वर्ड्स को हम यूज करें, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में हम किसी की कही हुई बात को जब हम अपने वर्ड्स में हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। देखो, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें है एक हमारा टेंसेस का रूल। यानी कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, अभी मैं आने वाले सेंटेंसेस में बताऊंगी, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारा पार्ट है, उसके अंदर हमें टेंस की वर्ब को एक स्टेप बैक शिफ्ट लेना होता है। यानी कि अगर मान लो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस है वो अपने पास्ट के में चले जाते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस का ही फॉर्म ले लेगा पास्ट का। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वी टू गिवन है, जैसे वेंट इज गिवन है, तब उसे हम इनडायरेक्ट में उसे हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वी थ्री हैड गॉन कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तब हमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना होता है। अब इसको ये देख लो, आप अगर प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस की वी वन दी है, तो उसे वी टू में चेंज करो। डू डस को आप जो है इनडायरेक्ट में डिड में चेंज कर दो। इज एम आर है तो उसे वॉज वर लगाओ। हैज हैव है तो उसे हैड बना दो। ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको अगर वी टू गिवन है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड प्लस वी थ्री कर दो। और डिड प्लस वी वन है तो उसे हैड प्लस वी थ्री। और हैड प्लस वी थ्री है तो उसे नो चेंज, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। और वॉज वर गिवन है तो उसे आप हैड बीन लगाओगे। इसके अलावा आप ये देखो, अगर विल है तो उसे आप वुड में चेंज करो, कैन को कुड में चेंज करो। और अगर ऑलरेडी ही ये कुड वुड गिवन है, तो कोई भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सीधा वैसे के वैसे इनडायरेक्ट में उसे उतार लेना होता है। अब देखो, आपको ये तीन जो है सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। शी सेज आई एम टायर्ड, शी सेड आई एम टायर्ड, शी विल से आई एम टायर्ड। अगर आपसे बोले ना कि इसके इनडायरेक्ट बनाओ, तो ज्यादातर क्या करते हैं स्टूडेंट, सीधा ही शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड कर देंगे। पर आपको सबसे पहले देखो, पहले इस सेंटेंस को समझते देखो। ये होता है हमारा सब्जेक्ट या रिपोर्टर, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखी होती है। तो हमारे तीन टेंसेस होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब भी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद जो आई, जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें टेंस में चेंज नहीं करना। हाँ, बाकी सब हमें चेंजेस करने हैं, प्रोनाउन चेंज करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस आता है वो हम चेंज करेंगे, लेकिन हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे एम प्रेजेंट बता रहा है, तो हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो उसे हम जो भी हमारा प्रोनाउन यूज होगा उसके हिसाब से जो है हम टेंस की वर्ब को लगाएंगे। हमने चेंज कब करना होता है? जो एग्जामिनर जो हमसे पूछता ही है, कि वो देखता है कि हमें नॉलेज है कि नहीं, टेंस की इनडायरेक्ट डायरेक्ट का ज्ञान है कि नहीं, कि वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो जब भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में गिवन है, तभी हमने जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सेड है, तो यहाँ पे टेंस जो है, यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है, तो इसे आप पास्ट दिखाने के लिए आप यहाँ पे पास्ट जो है वर्ब लगाओगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो जैसे मान लो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो आपने क्या करना है, टेंस में चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे एम है तो यहाँ पे इज कर दिया, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट की है, तो टेंस में चेंज नहीं करोगे। जैसे शी सेज आई एम टायर्ड, तो शी सेज दैट शी इज टायर्ड। ऐसे मैंने क्या बताया था फ्यूचर का, फ्यूचर के भी टेंस में नहीं चेंज करना। जैसे यहाँ पे विल, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में है। जैसे शी विल से आई एम टायर्ड, तो शी विल से आपने यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगाई, आपने हमने जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है उसको हटाने होते हैं, उसके बाद दैट कंजंक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद शी इज टायर्ड। आपने यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही बनाना है। बात आती है हमारी पास्ट की, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट है ना, तो यहाँ पे एम प्रेजेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप पास्ट में बना दो, शी सेड दैट
शी वाज़ टायर्ड। अच्छा, अब हमने कहाँ पे जो है, जो टेंस को चेंज नहीं करना, अगर मान लो हमें यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट या जनरल हैबिट दी है, चाहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही दी हुई है, तो हमने जो है टेंस में चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल हमारा ट्रूथ है, तो आपने यहाँ पे भी जो है राइसेस ही रहने देना, उसे रोज मत कर देना, कहीं राइस की V2 आप रोज बना दो। तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके अलावा जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाएँगे तो आपको 6 रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है? तो कौन-कौन से हैं? आप कॉमास को रिमूव करेंगे इनडायरेक्ट में, इसके अलावा दैट कंजंक्शन लगाएँगे, दैट के अलावा ये देखना पड़ेगा हमारा सेंटेंस किस टाइप का है, वो अभी मैं आगे बताऊँगी कि दैट लगाना है कि इफ लगाना है या इन्फिनिटिव लगाना है, वो भी आपको आगे मैं बताऊँगी। इसके अलावा जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है कैपिटल से शुरू होती है, कैपिटल लेटर से। तो आपको जब वहाँ पे जो भी कंजंक्शन के बाद उसे स्मॉल लेटर से आपने शुरू करना है। उसके बाद प्रोनाउन को तो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद टेंस को हमने चेंज करना, वो भी कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी। इसके अलावा टाइम और प्लेस बताने वाले जो एडवर्ब्स हैं, जैसे नाउ को देन में कर दो, हियर को देयर कर दो, यस्टरडे को प्रीवियस डे में कर दो। तो ये तो आपको सारे जो वर्ड्स हैं आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अब जब आप प्रोनाउन को चेंज करोगे, आप जो सन रूल या 1, 2, 3 रूल को याद रखो, आपकी 1% भी आपका चांस नहीं है कि आपके प्रोनाउन में कोई मिस्टेक आ जाए। देखो सन क्या है यहाँ पे? एस है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है? ओ मतलब ऑब्जेक्ट और एन मतलब नाउन नहीं है, नो चेंज, ठीक है? तो यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। 1, 2, 3 क्या है? 1 यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई एंड वी। सेकंड, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये टू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि यू में सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। और थर्ड पर्सन होता है ही शी इट दे, या फिर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो। अब यहाँ पे देखो आपने कैसे चेंज करना है। मान लो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन गिवन है, तो उसे आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। सेकंड पर्सन क्या? यू है तो उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। और थर्ड पर्सन जैसे ही शी इट दिया हुआ है, तो कोई चेंज नहीं, सीधा वैसे के वैसे इनडायरेक्ट में आप उतार दो। सन जो रूल मैंने बताया 1, 2, 3 वाला, जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा? एस यानी सब्जेक्ट को। यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे आपने क्या बनाया? ही लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे यू है, ठीक है? यू किसको देखता है? ऑब्जेक्ट को देखता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या है? दैट के बाद आप जो यहाँ पे जो क्लॉज बनाओगे, तो क्लॉज के बाद ये जो आप बना रहे हो, दूसरी क्लॉज बना रहे हो, सब्जेक्ट तो होगा ना, तो उसे आप सब्जेक्टिव केस बनाओ, आई लगाओ। और यहाँ पे क्योंकि मेरा ये क्या है? पास्ट में है, तो पास्ट में बनाने के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे इसको वर्स बना दो, ठीक है? आर का वर्स बना दिया। ऐसे ही आपका शी है, शी यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आपने चेंज नहीं करना है। अब आ जाओ इंग्लिश में, देखो हमारे 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। जो हमने इनडायरेक्ट में जाते हुए उसको हमने कैसे चेंज करना ये जानना ज़रूरी है। अब ये एग्ज़ाम में कोई ये पूछेगा नहीं कि क्या आपके सेंटेंसेस है, लेकिन आपको जब सेंटेंसेस का पता होगा कि ये इस टाइप का सेंटेंस है, तो उसमें ये रूल आपने फ़ॉलो करना है। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 5 तरीके के सेंटेंसेस हैं। एक होता है हमारा डिक्लेरेटिव या असर्टिव बोलते हैं, जो हमें सेंटेंस जो हमें इन्फॉर्मेशन या फैक्ट बताए, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कह लो। इंटरोगेटिव होती है जो क्वेश्चन पूछने वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट होती है, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होते हैं जो कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर बताए, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। फिर हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करते हैं। और फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम विश, प्रेयर, कर्स या ब्लेसिंग देते हैं, तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट असर्टिव, उसमें हमें क्या रूल फॉलो करना है। देखो यहाँ पे है ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या, ये मैंने जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया है, तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे देखो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है, तो आप यहाँ पे टेंस में चेंज नहीं करोगे, आप प्रोनाउन में चेंज करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है पर्पसफुली ये रखा है, ही सेज टू मी। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आपको जब गिवन होता है ना, जब भी ऑब्जेक्ट गिवन होता है, जैसे सेज है, यहाँ पे आप जो क्या कर दोगे, यहाँ पे टेल्स कर दोगे। अगर यहाँ पे सेड होता तो यहाँ पे टोल्ड हो जाता, कब? अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, शी सेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेम टू सेम वो की वो ही लिखनी होती है। आपको सेज को टेल्स
कब करना है? जब आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा। तो ये सेज टू, ये जो सेज टू है ना, ये टेल्स में बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आपने ही टेल्स मी दैट, आपने जो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दी। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है आपको। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसको देखेगा? इसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ठीक है? और मी का सब्जेक्टिव क्या बना? आई वर्क हार्ड, और आपने टेंस को चेंज नहीं किया। जो टेंस इसमें है आपका सिंपल प्रेजेंट है, आपने वही इसमें रहने दिया। सेकंड में देखो शी सेड, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट में है। अब आप जब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाओगे तो टेंस को आपने चेंज करना है, टेंस की वर्ब को बैक शिफ्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे कौन सा टेंस है? यहाँ पे टेंस है V2 यानी सिंपल पास्ट गिवन है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आई केम हेयर यस्टरडे, तो शी सेड, अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं बना सकते, तो शी सेड दैट। अब ये आए आपका फर्स्ट पर्सन आपको सब्जेक्ट को देखेगा। तो यहाँ पे केम है, केम का आपने क्या बना दिया? आपने हैड प्लस V3, हैड हैड कम, और हेयर का बना दिया देयर, यस्टरडे का आपने बनाया द प्रीवियस डे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें देखो दो टाइप होती है। एक तो आपको जो वो क्वेश्चन जो आपको यस और नो का आंसर दे, और दूसरा होता है हमारा WH फैमिली वाले। तो जब भी हमारे ये यस नो आंसर देने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, या डू, डज, डिड से शुरू होते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप कंजंक्शन इफ या वेदर की लगाओगे। तो इसको कैसे चेंज करना है? देखो ही सेड टू मी आर यू ओके, तो हमने जो है जो क्वेश्चन मार्क हटाना है। और साथ में ये जो इन्वर्जन लगी होती है, इन्वर्जन क्या होता है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लगा देते हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन मार्क को हटा के एक स्टेटमेंट में बनाना है। तो सब्जेक्ट पहले ले आओ, इफ या वेदर के बाद आप जो सब्जेक्ट लाओ, और हेल्पिंग वर्ब को जो है पीछे लेकर आओ। तो ही आस्क मी, आपने इस सेड टू को किस में बनाया? आस्क, क्योंकि आपके क्वेश्चन वाला ही आस्क मी। यहाँ पे जो पहले हमने डिक्लेरेटिव में दैट लगाई थी, उसकी जगह आप चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो। अब हमारा आएगा सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू मेरा क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो ये ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो यहाँ पे इसका मी का सब्जेक्टिव केस आए, और आर को आई के अकॉर्डिंग कौन सी आपकी जो टेंस आपने वर्ब लगानी है? वॉज लगाना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे आई वॉज ओके, ठीक है? आपने जो क्वेश्चन मार्क हटा दे तो ये आपका जो है नॉर्मल आपका जो है ये स्टेटमेंट बन गई है। अब नेक्स्ट है शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब शी सेड टू हिम, तो अब यहाँ पे शी आस्क हिम। अब ये आ गया WH फैमिली वाला। तो आप जब भी WH फैमिली वाले जब आपके क्वेश्चन जो वर्ड्स आते हैं, आप उसको सीधा वैसे का वैसे उतारोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अगर हु है तो हु उतार दो, वेयर है तो वेयर उतार दो। अब यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट का व्हाट ही मैं इधर उतार दूंगी। अब उसके बाद इन्वर्जन हटानी है। इन्वर्जन कैसे हटाओगे? सब्जेक्ट पहले लेकर आओगे। यू का क्या है आपका यहाँ पे? यू अपने ऑब्जेक्ट को देखेगा, हिम है तो इसका सब्जेक्टिव केस ही बना दिया, और साथ में ही, क्योंकि अब यहाँ पे आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आप इसे पास्ट में बना दो। ही वॉज डूइंग देन, आपने नाउ का क्या बना दिया? देन बना दिया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस देते हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे शी सेड टू मी ओपन द विंडो। अब यहाँ पे हम इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वर्ब के साथ जो आप टू लगा दोगे तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे आपने लगाया शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। तो आप देख लेना डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या जो उसके अंदर वो कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, उसी के हिसाब से जो है आप यहाँ पे वर्ब यूज करोगे। तो शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। नेक्स्ट है द कैप्टन से टू द सोल्जर स्टैंड एट ईज। अब द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, अब यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे उससे आप इसे इन्फिनेटिव बना दो, टू स्टैंड एट ईज। नेक्स्ट टाइप है हमारी ऑप्टेटिव, जिसमें हम प्रे करते हैं, विश करते हैं, कर्स करते हैं या ब्लेसिंग देते हैं, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें आपने क्या फर्स्ट है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। आप गॉड को पहले ले आए, ठीक है? और यहाँ पे मेक आपने माइट बना दिया, सब्जेक्ट पहले आ गया, और ये जो आपकी मॉडल वर्ब है ये आपकी पीछे आ गई। और मॉडल वर्ब के साथ जो है ना, हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते, कहीं आप जो है ब्लेस का ब्लेस्ड कर दो।
कोई भी मॉडल वर्ब हो, चाहे वो विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, कुछ भी हो, आपने वहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी यानी वी1 लगानी होती है। अब यहाँ पे सेकंड है शी सेड मे यू विन, तो शी विश दैट यू अपने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, यहाँ पे आप मी मान के चलो, चाहे वहाँ पे हिम मान के चलो या हर, आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे आई लगा दिया दैट आई माइट विन। यहाँ पे ही माइट विन भी कर सकते हो या शी माइट विन भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट यहाँ पे है जब हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताने होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क को ड्रॉप करना होता है, और जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड जैसे हुरे, ब्रावो, अलास जो होता है उनको भी नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो जो भी आपकी भावना निकल के आ रही उसके हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज आप लगा दोगे। तो यहाँ ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट कंजंक्शन लगाओगे, सब्जेक्ट है द रेन, इसको बना दो वॉस, पास्ट में बनाना है, और इस हाउ की जगह लगाओ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव है, उससे पहले ही एडवर्ब लगा दो। तो हमारा ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। सेकेंड है शी सेड व्हाट अ सरप्राइज, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट की कंजंक्शन लगाते हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दैट। अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद लगाओगे दैट इट, और आपको पास्ट में बनाना है तो इट के साथ वॉस लगाते हैं, तो इट वॉस अ ग्रेट सरप्राइज। अ सरप्राइज क्या है, आपका नाउन है, तो यहाँ पे फिर जो है आप ग्रेट लगाओगे, नाउन से पहले ग्रेट लगाओगे, और अगर एडजेक्टिव है तो वहां पे आप जो है एडवर्ब वेरी लगाओगे। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज। तो आज के लिए नरेशन इतना ही। देखो नरेशन अपने आप में ही बहुत ही ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको कम से कम डेढ़ 2 घंटे लगेंगे आप अगर इसे समझोगे। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि कम से कम आपको मैं ये बता दूँ कि हमारे बेसिक जो हमारे 5 तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, उसमें हम किस तरीके से जो है चेंजेस करके लेकर आते हैं इनडायरेक्ट में। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही इसका फ़ायदा मिलेगा, उतने ही आप जो है क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।